उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 का मतदान सकुशल संपन्न हो चुका है तथा इसके अंतिम चरण में कल अर्थात 10 मार्च को मतगणना संपन्न होनी है। यह चुनाव प्रक्रिया दिनांक 14 जनवरी से प्रारंभ होकर कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए, जिसका अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए इन चुनावों को हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया है। कोई भी चुनाव एक संवैधानिक दायित्व है जिसका निर्वहन निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कराते हैं। विगत वर्षों के अपेक्षाकृत इस वर्ष चुनाव के दिन तथा उसके पूर्व हिंसाओं में भारी कमी आई है। जो मतदान के लिए और मतगणना के लिए जो व्यवस्थाएं कराई गई हैं उसकी सराहना हर एक स्तर पे की गई है। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो कि शांति व्यवस्था या हुड़दंग करने की कोशिश करता है उसके विरुद्ध गणना ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरीके के देखिए, कल हमारे प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मतगणना का आयोजन होना है। एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें हमारा पुलिस महकमा, पीएसी के बल मिला है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी की ड्यूटियां लगाई गई हैं, सभी की विधिवत ब्रीफिंग कर दी गई है, सभी मुस्तैद हैं, आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी। इसमें 3 सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं। एक काउंटिंग हॉल के गेट पे रहेगा, दूसरा मंडी परिसर के गेट पे रहेगा और तीसरा मंडी परिसर के गेट से 100 मीटर की दूरी पे रहेगा, जहाँ पे भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री का बल लगाया गया है। इसके अलावा आसमानी सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी और साथ ही साथ 50 छतों पर हैंड हेल्ड सेट, बाइनाकुलर और असलहों के साथ हमारे पुलिसकर्मियों की रूफ टॉप ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि कोई भी खुराफाती तत्व वहाँ से बॉम्ब इत्यादि या कुछ अन्य ईंट पत्थर न फेंक सके, उसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि काउंटिंग हॉल में किसी को भी मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है और मंडी परिसर के गेट से 100 मीटर की दूरी पर जो सुरक्षा घेरा बनाया गया है वो केवल पैदल यात्रियों का जोन रहेगा, उसमें कोई भी वाहन अलाउड नहीं है। पैदल यात्री भी वही रहेंगे जो कि ऑथराइज्ड हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पास जारी किया है या जिला निर्वाचन अधिकारी ने पास जारी किया है या हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल है जिनके पास वैलिड आईडी कार्ड है। उसके अलावा इनफैक्ट मतदान के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं या पार्टी के जो एजेंट हैं या प्रत्याशी, इनके अलावा और कोई उसमें जा नहीं पाएगा, उनका प्रवेश वर्जित है। और इसीलिए उस रोड पे जो कि जीटी रोड है उस पर ट्रैफिक को डाइवर्जन किया गया है कौसाम्बी से, कोकराज से और धूमनगंज पीएसी के सामने से और मंदिर मोड़ से। इस तरह की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था की गई। हाँ, मीडिया बंधुओं के लिए खासा इंतजाम उसमें किए गए हैं ताकि वो अच्छे से कवरेज कर सकें। उनके लिए एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, उसमें मोबाइल फ़ोन वो ले जा सकते हैं, मगर कंडक्टेड उनकी विजिट कराई जाएगी। वो 5-5, 6-6 की संख्या में उनको जा करके ताकि वो कवरेज कर सके, मगर उसमें भी किसी ईवीएम मशीन या काउंटिंग के किसी उसको फोकस नहीं करना है। जनरल रूप से वो अपना कवरेज करेंगे और उनको सूचनाएं भी समय समय से मिलती रहेंगी। विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। हाँ, मतगणना समाप्ति के बाद अमूमन देखा जाता है कि कुछ लोग अति उत्साह में विजय जुलूस निकालते हैं, तो जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार विजय जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई इसको करता है, पहली बात तो उनकी ब्रीफिंग की जा रही है, अपील जारी की जा रही है कि कतई ऐसा ना करें, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे, लुका छुपी तरीके से करते हैं, तो एकदम निश्चित जान लीजिए कि उनके पर
कठोर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसी को कतई बख्शा नहीं जाएगा, किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार का भ्रम कृपया ना पालें। बहुत बहुत धन्यवाद। काउंटिंग सेंटर्स के अलावा गांव में, शहर की गलियों में, वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे ताकि रिजल्ट आने के बाद किसी तरीके का तनाव ना हो? मंडी परिसर और काउंटिंग के लिए करीब 1,500 की फोर्स लगाई गई है, जो कि बहुतायत में पैरामिलिट्री फोर्स हमको मुख्यालय से मिली हुई है, पीएसी फोर्स मिली है। लेकिन उसके कुछ रिएक्शंस के रूप में जो आपने कहा कि कई बार संभावना बनी रहती है कि कुछ इलाकों में, मोहल्लों में कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में घटनाएं हो सकती हैं, तो उसके लिए भी वहाँ के थाना प्रभारियों को फ्री छोड़ा गया है। उनको कुछ बल भी प्रदान किया गया है। उनके सर्कल ऑफिसर्स को भी फ्री छोड़ा गया है कि वो उससे निपट सके। साथ ही साथ हम कई प्लाटून पैरामिलिट्री, कई प्लाटून पीएसी बल और अपने ज़िले की फोर्स से कमांडो दस्ता तैयार करके उसको रिजर्व में रखे हुए हैं, ताकि शाम के समय अगर कोई हिमाकत करता है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जा सके।